अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेर। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। चंद घंटे बाकी, खान का पैगाम क्या? शनाख्ती कार्ड 2000 रुपए लो। धांधली हो रही है तो क्या करना है? और यू टर्न असल वक्त आ गया है मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर घरों से निकले, बारिश हो, आंधी हो या तूफान। चाहता हूं हमारे नौजवान आज सुबह अपना हक मनवाने के लिए बाहर जरूर आएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का आवाम के नाम पैगाम। सोशल मीडिया पर सवाल जवाब के सेशन के दौरान मुखालिफिन की मुनज़्ज़म धांधली का इशारा भी दिया। कहा, जानता हूं ये ज़िमनी इंतखाबात के दौरान क्या करने जा रहे हैं। इन्होंने धांधली का भरपूर मंसूबा बना रखा है। पैसा देकर लोगों को खरीदा गया है। इजाफी बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। हत्ता कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को भी खरीदने का फैसला किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ मिला हुआ है। मिस्टर वाई और एक्स भी इनकी मदद के लिए तैयार हैं। हमने पोलिंग एजेंट्स का जहन बनाया है कि सुबह इलेक्शन नहीं, जिहाद करना है। ये चाहे जिसे मर्जी अपने साथ मिला लें, कामयाब तहरीक इंसाफ होगी। सिर्फ अब प्लान बना है कि जनाब हमने अब इनको ऑर्डर में लें। एक्स को ख़ास तौर पे ऑर्डर आया कि आपने हर सूरत जताना है इसको एक गैर आइनी गैर कानूनी वज़ीर आला बन के बैठा हुआ है। सारी मशीनरी दो फिर से जो DIG लाहौर है और जो CCP लाहौर है वो इनके नौकर बन के काम कर रहे हैं। धमकियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं। कितने लोगों के ऊपर FIR काट चुके हैं। कभी सुना है कि हमारे अली अमीन गंडापुर को कहते हैं कि आप जाके कैंपेन नहीं कर सकते पंजाब में, उसका पंजाब में आना बंद कर दिया। कभी ऐसी चीजें सुनी है? तो ये सारा एक ही इनकी अब जेहन में आई हुई है बात कि किसी तरह धांधली करके, डरा के, धमका के इन्होंने ये इलेक्शन जीती। ये दोनों पार्टीज इन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि EVM मशीन्स ना हो। हम कोशिश कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, और इनके साथ कौन मिला हुआ था? ये इलेक्शन कमिश्नर, जब इसका मैंडेट ही नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम है? मुखालफत करना। जिसका काम है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने का, वो मुखालफत कर रहा था EVM मशीन्स। और मुझे पता है पीछे से इसको कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, क्योंकि यहाँ खुफिया पावर्स हैं जो कंट्रोल करना चाहती हैं इलेक्शन। अब ये पूरी तैयारी है इनकी कल धांधली। मैंने अपने पोलिंग एजेंट्स को सारों को खास मैसेज दिया है कि ये जो अब इलेक्शन है, ये इलेक्शन ही जहाद है कल। अब मुझे जो उम्मीद है, जो मैं पब्लिक का रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, ये धांधली के बावजूद, और इंशाल्लाह मेरे पोलिंग एजेंट्स जिनको मैंने तैयार किया हुआ है कि जो उन्होंने खरीदने की कोशिश करनी है पोलिंग एजेंट्स को भी, वो भी मुझे खबर मिल गई है। इंशाल्लाह उसके बावजूद जीतेंगे। फवाद चौधरी ने इंकिशाफ किया है कि नून लीग के मजीद इस्तीफे आएंगे। PTI 16 सीटें जीतेगी। 22 जुलाई को हमजा शहबाज को फारिग कर देंगे। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में और इससे कबल एक ट्वीट में फवाद चौधरी ने इन ख्यालात का इजहार किया कि नून लीग के मेंबरान सूबाई असम्बली के मजीद इस्तीफे चंद घंटों में मुतवक्के हैं। इंशाल्लाह नून लीग के लोगों के इस्तीफे के बाद पंजाब में हमारी एक सीट की बरतरी है। 16 सीटें जीतकर 22 जुलाई को हमजा शहबाज को फारिग कर देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करें, अवाम को फैसला करने दें। इलेक्शन कमीशन ऐसा इदारा नहीं बन सका जिस पर तमाम लोगों को एतमाद हो। इलेक्शन कमीशन की खराब कारकर्दगी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल हाई कोर्ट में कहा कि 40 लाख वोट ऑपरेटर की गलती की वजह से निकल गए हैं। PTI इंशाअल्लाह जीतेगी और इस वक्त जो सिचुएशन है वो पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है। और PMLN के लोगों के इस्तीफे के बाद अब पंजाब असम्बली में वैसे भी हमारी एक सीट की बर्तरी है। इस वक्त 174 जो हैं वो PTI के हैं और 173 जो है वो PMLN के हैं। सो PTI को एक वोट से पहले ही, क्योंकि अभी एक दो लोगों ने और रिजाइन कर दिया है, एक डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो उसके बाद अभी जो बर्तरी है वो भी PTI को मिल गई है। तो मुझे उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह हम ये 16 सीटें जीत के तो हमजा शहबाज को 22 तारीख को हम फारिग करें। एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करें और जो एक अवाम है उसको फैसला करने। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा नहीं बन सका जिसके ऊपर तमाम लोगों को एतबार हो, और मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने आके तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो आज
ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और इस ज़िमनी इंतखाब से पहले ही इस्तीफों का सिलसिला भी जारी है। नून लीग के एक और एमपीए जलील शरपुरी मुस्ताफी हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको बड़े इस्तीफे के हवाले से। एक और एमपीए जिनका ताल्लुक नून लीग से है, नाम है उनका जलील शरपुरी, वो मुस्ताफी हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, नून लीग का एक और एमपीए जलील शरपुरी मुस्ताफी हो गए हैं। आज ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है पंजाब में और पंजाब के जो एमपीएस हैं उनकी जानिब से इस्तीफे आने का सिलसिला भी जारी है। नून लीग का एक और एमपीए जलील शरपुरी मुस्ताफी हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम और बड़े इस्तीफे के हवाले से। नून लीग का एक और एमपीए जलील शरपुरी मुस्ताफी हो गए हैं। इस तरह अब जो इस सूरत हाल बन रही है वो नून लीग के लिए कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि एक और वोट उनका इस वक्त कम हो गया है पंजाब असेंबली से। एमपीए जलील शरपुरी जिनका ताल्लुक नून लीग से है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ज़िमनी इंतखाबात से चंद घंटे कबल नून लीग को बड़ा धचका लगा है। एक और वोट उनका पंजाब असेंबली से कम हो गया है और एमपीए जलील शरपुरी ने इस्तीफा दे दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, नून लीग का एक और एमपीए मुस्ताफी हो गया है। इस बार इस्तीफा देने वाले एमपीए का नाम जलील शरपुरी है। अपडेट करते चलें आपको आज ज़िमनी इंतखाब भी होने जा रहा है और इस ज़िमनी इंतखाब ने फैसला करना है कि पंजाब की वजारत आला पर कौन बैठेगा। हमजा शहबाज को 2 वोटों की बर्तरी हासिल थी और आज इस इस्तीफे के बाद एक और वोट उनका कम हो गया है और अगर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 सीटें लेने में कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वजीर आला पंजाब में नहीं रहेगा। खावर अब्बास से इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। मालूम हो पाया है कि इस्तीफा क्यों दिया है जलील शरपुरी ने? जी बिल्कुल, कल जो है वो पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने वाला है और हमजा शहबाज जो है वो काफी पुरुमीद दिखाई दे रहे थे इस इंतखाबात के हवाले से, मगर इससे कबल ही मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा झटका लगा और मुस्लिम लीग नून का एक और मेंबर पंजाब असेंबली जलील शरपुरी साहब जो है वो मुस्तफी हो गया। उन्होंने अपना इस्तीफा बाकायदा तौर पर स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही साहब को पेश कर दिया। उनका कहना है कि पिछले 15-16 साल से मैं मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, मगर मैं कानून की सियासत करता हूँ। वजीर आजम साहब जो है खुद वो अपने साथ इश्तिहारियों को लेकर फिर रहे हैं और इश्तिहारी मुजरिमों से वो बैरून मुल्क मिलने के लिए जाते हैं। उनका इशारा नून के सरबराह नवाज शरीफ की तरफ था। उनका कहना था कि जब वो इश्तिहारी मुजरिमान के साथ घूमते फिरते हैं तो किस तरह से मैं एक ऐसे शख्स को सपोर्ट कर सकता हूँ जो कि मुजरिमान का साथ दे, मुलजिमान का साथ दे। लिहाजा मेरा ज़मीर जो है मुझे इस बात पर मलामत कर रहा था और मैंने जो है इस्तीफा दे दिया। कुछ दोस्तों से मेरी मशावरत हुई थी, उनका कहना था कि आप इंतखाबात देख लें, तो मैंने कहा कि इस्तीफा देना आज ही बेहतर होगा। कहीं ऐसा तासुर न जाए कि शायद चौधरी परवेज इलाही की और तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत बनने जा रही है, तो इसलिए ये मुस्तफी होकर अब तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाह रहे हैं। लिहाजा आज मैंने जो है इमरान खान साहब का इजहार किया और आज ये इस्तीफा पेश किया और जितने भी हल्कों में इंतखाबात हो रहे हैं उनके लिए जलील शरपुरी साहब ने एक खुसूसी पैगाम भेजा कि आप तहरीक इंसाफ का साथ दें, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुझे रियासत मदीना की झलक दिखाई देती है और चूंकि इनका ताल्लुक एक मजहबी घराने से ठीक खबर आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। शनाख्ती कार्ड 2000 रुपए लो। लोधरा में ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का एक और मंसूबा सामने आ गया। बोल ने एक कॉल की ऑडियो हासिल की है जिसमें मुबैना तौर पर नून लीग का साबिक काउंसलर शहरी को एक शनाख्ती कार्ड के बदले 1000 रुपए देने की ऑफर कर रहा है। साबिक काउंसलर इम्तियाज ने यह भी कहा है कि कम से कम 20 शनाख्ती कार्ड होने चाहिए। शहरी ने पूछा कि क्या 20 शनाख्ती कार्ड पर 20,000 रुपए मिलेंगे, जिस पर नून लीग के ओहदेदार ने जवाब दिया कि बिल्कुल 20,000 रुपए मिलेंगे। आप शनाख्ती कार्ड हमारे पास जमा कराएं और सो जाएं, 1000 रुपए आपको मिल जाएंगे। ऑडियो में क्या क्या बात हो रही है आपको सुनवाते हैं। हेलो हाँ हाँ जी जी ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੋ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸੋ ਅਸਾਂ ਖੜਾ ਸ਼ਨੂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਹੀ ਵੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਦਨ ਕੋ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਪਨ ਪਰ ਕੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਨਾ ਦੇਵੇਂ ਦੇਂਦੇ ਪਨ ਚੋਕੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਕੇ ਦੇਉ ਯਾਰ ਬਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੋਕੇ ਦੇਂਦੇ दे देने 500-700 हज़ार दे देने आईडी कार्ड हाँ मरा 1000 कर वोट भी करा दे
सिर्फ आईडी कार्ड चाहिए तो सिर्फ आईडी कार्ड है तो घास उत्ते पर रहा तुसा अच्छा हुन एक दा किती दसो पैसे 1000 रुपए हिस्सा कार्ड ज्यादा ने एक ना कार्ड घट 20 कार्ड हो अच्छा 20 होवन 20000 200 ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का डर, पंजाब हुकूमत अली अमीन गंडापुर से खौफजदा हो गई। एक शख्स को रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला डेरा पुल बंद कर दिया। दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान का शहरी हूँ, मुल्क में कहीं भी जा सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता। पंजाब हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। हमजा सरकार एक अली अमीन गंडापुर से खौफजदा हो गई। पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने डेरा पुल को बंद कर दिया गया। हुकूमत ने एक शख्स को रोकने के लिए हजारों शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। पुल बंद होने से दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें लग गयी। पुलिस का कहना है कि पुल कल तक बंद रहेगा। शहरी हूँ, मुल्क में कहीं भी जा सकता हूँ। अगर इमरान खान इजाजत दें तो ये हुक्मरान मुझे कहीं भी जाने से रोक नहीं सकते। ये मेरे ख्याल में बहुत ही आईनी इक़दाम है। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और एक सूबे से सूबे जाने के लिए मेरे नफरती लगाना जो है ये एक मजाक है। अगर मुझे इमरान खान इजाजत दे जाने की तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के अंदर कहीं भी जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसका अली अमीन गंडापुर ने कहा, ये हुक्मरान पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। अमीन गंडापुर के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी, फवाद चौधरी की शदीद मजम्मत। कहा, पाबंदी न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है बल्कि इससे विफाक के इत्तेहाद और यगानगत को भी नुकसान पहुंचेगा। अली अमीन ने तमाम जिंदगी लाहौर में गुजारी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और NCA से पढ़ाई की। इनके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी माहौल खराब करने की कोशिश है। पंजाब में अमन व अमान के लिए असल खतरा राना सनाउल्लाह और अता तारड़ जैसे लोग हैं। इन दोनों की नकलो हमल कल रात तक महदूद किया जाए। भक्कर पंजाब और KPK को मिलाने वाली दाजिल चेक पोस्ट 14 घंटों से बंद है। ट्रैफिक की लंबी कतारें हैं। शदीद गर्मी में ट्रक ड्राइवर और मुसाफिर शदीद परेशान हैं। दाजिल चेक पोस्ट पर इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदा सलीम अख्तर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल हम उनसे मालूम करते हैं। सलीम, क्या अभी तक ये चेक पोस्ट बंद है या अभी से खोल दिया गया है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादर चेक पोस्ट भक्कर पर। ये वाहिद चेक पोस्ट है जो, और ये पुल है दरिया पे, दरिया सिंध पर वाक़या ये पुल है जो कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को आपस में मिलाने का ज़रिया है। और जो PP 90 है भक्कर में, जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, वो भी इसी KPK और भक्कर के जो ये बॉर्डर है इससे मुल्का है। आज सुबह सवेरे से ही इंतज़ामिया ने एक हैवी कंटेनर लगाकर इस पुल को ब्लॉक कर दिया है। हर तरह की ट्रैफिक के दाखिले के आने जाने पे बिल्कुल मुकम्मल पाबंदी है। इंतज़ामिया से जब ये हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा से PTI के शरपसंद कुछ जो हैं वर्कर वो यहाँ दाखिल होकर PP 90 में जो इलेक्शन हो रहा है। बहुत शुक्रिया सलीम अख्तर, आप जानते रहेंगे। हमजा शहबाज की वजारत आला खतरे में है, लेकिन तहरीक इंसाफ कितनी नशिस्तें जीतेगी तो अपना वज़ीर आला ला सकती है। नून लीग को हमजा शहबाज को बचाने के लिए कितनी नशिस्तों पर इलेक्शन जीतना होगा, आप भी जानिए। ज़िमनी इंतखाबात, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के मुस्तकबिल का फैसला होने वाला है। इंतखाबात में अगर तहरीक इंसाफ 13 या इससे ज्यादा नशिस्तें जीत जाती है तो हमजा शहबाज की वजारत आला नहीं रहेगी। अगर चौधरी निसार भी हिमायत कर दें तो PTI अपनी 12 नशिस्तों पर दोबारा जीत कर गेम बदल डालेगी, क्योंकि पंजाब असेंबली में कुल अरकान की तादाद 371 है। हमजा शहबाज को हटाने के लिए PTI को 186 अरकान की हिमायत दरकार है। ऐवान में PTI के अरकान की तादाद 163 है। काफ लीग के 10 अरकान हैं। इस तरह PTI इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है। मजीद 13 नशिस्तें मिल जाएं तो पार्टी को सादा अक्सरियत मिल जाएगी और लोटों के सहारे बनी हमजा शहबाज की वजारत आला बाकी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ नून लीग के 165 और पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं। इस मजबूत इत्तेहाद के यकीनी नंबर्स 172 हैं। नून लीग PP इत्तेहाद के साथ राह हक पार्टी का 1 और 4 आज़ाद अरकान भी हैं। लेकिन आमतौर पर आज़ाद अरकान की अक्सरियत इसी जमात की हिमायत करती है जो हुकूमत बनाती है। अगर PTI ने मतलूबा 13 नशिस्तें हासिल कर ली तो कवी इम्कान है कि नून लीग आज़ाद अरकान और राह हक पार्टी की हिमायत से भी महरूम हो जाएगी। नून लीग अगर 14 नशिस्तें जीत गई तो हमजा शहबाज की वजारत बाकी रह जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की निगरानी के लिए इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम कायम कर लिया है, जहां ज़िमनी इलेक्शन की पल पल की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस वक्त इलेक्शन कंट्रोल रूम में इंचार्ज कंट्रोल रूम रियाज फतेहाना के साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मलिक सईद आवान। उनसे मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। जी सईद, ओवर टू यू।
पंजाब में 20 हल्कों में ज़मनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और इन ज़मनी इंतखाबात का से जो है वो पंजाब का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। इस ज़मनी इलेक्शन की जो मॉनिटरिंग के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेंट्रल कंट्रोल रूम भी कायम कर रखा है ताकि यहाँ पर पल पल की खबर आती रहे, अगर कोई वाक़या होता है तो वो यहाँ पे मरकज़ को भी आगाही हासिल हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंट्रोल रूम के इंचार्ज रियाज फरतियाना साहब, उनसे हम पूछेंगे कि ये कंट्रोल रूम क्यों कायम किया गया। हमारी इस कंट्रोल रूम का मकसद ये है कि तमाम 20 हल्कों के साथ क्लोज इंटरेक्शन रब्ता, कोई भी शिकायत आती है तो फौरी तौर पर निज़ामिया, अदालतें, इलेक्शन कमीशन को बाखबर करना, लीडरशिप को बाखबर करना, मीडिया को इन्फॉर्म करना और हर किस्म की धांधली को रोकने के लिए हर तरीके से, इस तरीके से भी हमें करना पड़े इंशाल्लाह पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के लिए हम पूरे इक़दाम करेंगे। ये कंट्रोल रूम बुनियादी तौर पर फ्री इलेक्शन के लिए हमने कायम किया है। इसलिए मैं यही कहना। बहुत शुक्रिया मलिक सईद, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।